एक तरफ सरहद पर अमेरिका और इजराइल के साथ भीषण जंग और दूसरी तरफ अपने ही देश के नागरिकों पर ईरान का कड़ा प्रहार। क्या कोई देश युद्ध के बीच अपने ही लोगों के लिए इतना सख्त हो सकता है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ईरान में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 21 लोगों को फांसी पर लटकाया जा चुका है और 4000 से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे हैं। आखिर ईरान में ऐसा क्या हो रहा है कि मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ रही हैं? आज हम बात करेंगे उस खौफनाक हालत की जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने गहरी चिंता जताई है। यूएन की रिपोर्ट का सच। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने खुलासा किया है कि अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के बीच में ईरान में कानून और सख्त कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में कम से कम 21 लोगों को मौत की सजा दी गई है। इनमें से 9 लोग वो थे जो जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थे, जबकि 10 लोगों को विपक्षी संगठनों से जुड़ने के आरोप में फांसी दी गई। 2 लोगों पर जासूसी का आरोप लगा था। यूएन का कहना है कि युद्ध की आड़ में लोगों के बुनियादी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है और बिना ठोस सबूत के गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जेलों में टॉर्चर और गायब होते लोग। ईरान की जेलों से जो खबरें आ रही हैं वो और भी डरावनी हैं। 4000 से ज्यादा लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हिरासत में लिया जाता है। इनमें मानवाधिकार वकील नसरीन सोतुदेह और नोबेल प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोगों को अज्ञात जगहों पर रखा जा रहा है, उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं और जबरन कबूलनामे लिखवाए जा रहे हैं। चाबहार जेल में तो विरोध करने पर सुरक्षा बलों ने 5 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। यूएन ने अपील की है कि ईरान तुरंत इन फांसी की सजाओं पर रोक लगाए और निष्पक्ष सुनवाई करे। अल्पसंख्यकों और विरोधियों पर निशाना। ईरान में ये दमन केवल आम नागरिकों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शन को 1979 की क्रांति के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है और सरकार अब युद्ध के शोर में उन आवाजों को हमेशा के लिए खामोश करना चाहती है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि युद्ध वॉर का बहाना बनाकर सरकार अपने विरोधियों को रास्ते से हटाती जा रही है। हालांकि ईरान ने सभी आरोपों को हमेशा की तरह राजनीतिक करार देकर खारिज कर दिया है। युद्ध हमेशा विनाश लाता है, लेकिन जब युद्ध के बीच घर के अंदर ही इंसानी हक कुचले जाने लगे तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक हो जाती है। क्या ईरान का ये सख्त रवैया उसे अंदरूनी रूप से कमजोर कर देगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ईरान पर कोई असर पड़ेगा? ये सवाल घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।